नमस्कार मित्रों। इस समय अपने देश में, भारत में, इंडिया में एक ही चीज़ की चर्चा चल रही है, वैक्सीन 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 वैक्सीन। सारे देश को मुफ्त में वैक्सीन लगवाना चाहिए। ये सभी सरकारों की केंद्र सरकार से मांग है। पर क्या सभी सरकार, सभी जनता कभी यह सोचे कि अपने देश को इतना आत्मनिर्भर बना दो कि अपने देश के हर व्यक्ति की मंथली इनकम इतनी ज़्यादा हो कि वह एक वैक्सीन क्या, वह चाहे तो 1000 लोगों को वैक्सीन लगवा सके। लेकिन अपने देश में राजनीति, वोट बैंक, इन सब के कारण मुफ्त में अनाज, मुफ्त में गेहूं, मुफ्त में चावल, गरीबी राशन कार्ड, मध्यम गरीबी राशन कार्ड, ये सब बनने का नियम हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना ही अपना देश आत्मनिर्भर बनेगा और ना ही संपूर्ण विश्व में अपने देश का नाम आएगा। क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता और अपने देश का हर व्यक्ति यह सोचता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं रीवा जिले के एक किराने में बैठा हुआ था तो सतना का एक सेल्समैन आया जो अगरबत्ती बेच रहा था। दुकानदार ने अगरबत्ती देखी और जब उसने यह देखा कि इसकी यह अगरबत्ती तो सतना में बनी है, तो वो पता क्या जवाब देते हैं कि हम ऐसे लोकल सामानों का यूज नहीं करते। तो मेरे मन में यह विचार आया कि जब एक किराना स्टोर खोलने वाला व्यक्ति की भावना यह है कि जो हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बनेगा उस चीज़ में क्वालिटी नहीं रहेगी, जो चीज़ बाहर से बनेगी उस चीज़ में क्वालिटी रहेगी। आज आप देखते होंगे कि हर व्यक्ति जब मार्केट में जाता है, अगर उसको एक शूज भी लेना है तो वह यही कहेगा, मुझे ब्रांडेड कंपनी का शूज दिखाइए। अरे भाई, मैं पूछता हूँ, क्या ब्रांडेड कंपनी का शूज बनाने वाला आपका कोई रिश्तेदार है? आप उस शूज वाले दुकान वाले को ये क्यों नहीं कहते कि आप जब ब्रांडेड शूज 50 लाख 1 करोड़ का बना सकते हैं, मंगा सकते हैं कहीं से भी, मुंबई से या अन्य देशों से, तो क्या आप खुद की उस क्वालिटी का शूज अपने
ज़िले में नहीं बना सकते? तो उन्होंने जवाब दिया कि सर, जिस दिन हम ऐसा करेंगे और उस पे लिख देंगे कि मेड इन रीवा, रीवा में यह बना है, या मेड इन इंदौर, या मेड इन जबलपुर, तो हमारे कस्टमर ही कहेंगे कि यह सब तो लोकल है। पर चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना का हर व्यक्ति चाइना में ही बनी हुई वस्तुओं को खरीदने पर विश्वास रखता है और वहाँ का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर है, वह कुछ ना कुछ करता रहता है। जरा मेरे एक सवाल का जवाब सरकार दे कि क्या किसी व्यक्ति की इनकम अगर महीने में 1 लाख हो जाएगी तो वह 200 रुपये का पेट्रोल और 80 रुपये किलो शक्कर लेने में संकोच नहीं करेगा। देश की इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब देश का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा। तो सरकार से निवेदन है कि अपने देश में हर शहर में 10-20 बड़े उद्योग लगाएं और यह सख्त निर्देश दें कि अगर आपके पास बाहर का कोई रिप्रेजेंटेटिव या सेल्समैन आता है और एक लोकल सेल्समैन या रिप्रेजेंटेटिव आता है तो आप उसको ज़्यादा प्राथमिकता दें, जिससे देश आत्मनिर्भर बनेगा। अगर मेरी बात सही लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और गलत हो तो डिसलाइक करिए। धन्यवाद मित्रों, आपका मित्र आशीष शर्मा।